दोस्तों, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आज 27 जनवरी 2022 को हुई है। कुछ ही देर पहले हुई है और इस मीटिंग में क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस इशू की रिकमेंडेशन भी दे दी है। तो चलिए पहले हम लोग इसके बोनस इशू के बारे में जानते हैं, उसके बाद मैं इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट को भी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। इस बोनस इशू का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास 1 शेयर है तो उसके बदले आपको 2 और शेयर बोनस की तरह मिल जाएंगे और आपका जो शेयर हो जाएगा वो 3 शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने सही सुना है कि आपके 1 शेयर अब बनने वाले हैं 3 शेयर्स। इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट अभी नहीं फिक्स की गई है। एक्स बोनस होते ही इस कंपनी का शेयर का प्राइस उसी रेशियो में गिर जाएगा जिस रेशियो में बोनस दिया गया है। इसका मतलब एक्स बोनस होने से पहले इस कंपनी के शेयर का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उसका 1/3 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि एक्स बोनस होने से पहले की क्लोजिंग प्राइस 150 रुपये है, तो एक्स बोनस होते ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 × 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब 50 रुपये हो जाएगा। बोनस शेयर आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए ना ही आपको कोई पैसे देने हैं और ना ही कोई इनकम टैक्स देना है। अब चलिए मैं आपको इसके क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताता हूं। आप देखिए, ये विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड का क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर्स लाख में बताए गए हैं। इस कंपनी के क्वार्टर 3 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 427 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 399 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 292 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 46% का ग्रोथ हुआ है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 7% का ग्रोथ हुआ है। इस कंपनी के क्वार्टर 3 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 27 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में भी ये 27 करोड़ के ही आसपास था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 11 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 146% का ग्रोथ हुआ है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें डिक्लाइन हुआ है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 करोड़ 37 लाख था, जो प्रीवियस क्वार्टर में 19 करोड़ 77 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये ऑलमोस्ट 10 करोड़ था। तो हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो पैट में 97% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 2% का डिक्लाइन हुआ है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी का EPS 2.94 रुपीज़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपीज़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 1.49 रुपीज़ था। तो अर्निंग पर शेयर में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 97% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें 2% का डिक्लाइन हुआ है। मैंने जब इस कंपनी के मार्जिन को स्टडी किया तो ये पाया कि इस कंपनी के क्वार्टर 3 में ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 10.2% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 11% के आसपास था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में अगर हम लोग इसे देखें तो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 8.3% था। तो हम लोग अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो ऑपरेशनल मार्जिन में इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये स्टेबल है। अगर हम लोग इस कंपनी के पैट के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 3 में इस कंपनी का पैट का मार्जिन 4.5% है, जो क्वार्टर 2 में 4.9% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में पैट का मार्जिन 3.3% था। तो इसका मतलब यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके पैट के मार्जिन में तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो हम लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें डिक्लाइन ही हुआ है और इस कंपनी का मार्जिन स्टेबल है। तो मुझे इसका रिजल्ट कोई खास नहीं नज़र आ रहा, ये ठीक ठाक ही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।